जय हिंद साथियों। भर्ती घोटाला का मामला फिर सामने आ गया। जख्म अभी हरा भरा था और उसमें फिर मिर्ची डाली गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल भर्ती जोकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी, वो भी भर्ती अब लीक हो गई है। पेपर 30-30 लाख रुपयों में पेपर लीक हो जाता है और वह पेपर उसी आयोग का, लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी कह सकता हूँ मैं, संजीव चतुर्वेदी द्वारा पेपर लीक कराया जाता है। और एसटीएफ द्वारा जांच में 35 लोगों की गिरफ्तारी थी। और साथियों मैं कह सकता हूँ कि ये विडंबना नहीं तो और क्या है। अब कौन कराएगा ये भर्ती? आधुनिक सेवा चयन आयोग कटघरे में खड़ा है, लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कटघरे में खड़ा है। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि क्या करेगा युवा और किस उम्मीदों से लेकर युवा, तो कहीं न कहीं अगर इस प्रकार क्या उत्तराखंड पुलिस में भी गड़बड़ी नहीं हुई होगी, ज़रूर गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन कोई केस सामने ना आया होगा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि आप फेल हो, आपकी बस की नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी है, इतनी बड़ी घटना है, लगातार युवाओं के साथ एक अत्याचार हो रहा है, भर्ती बार बार। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई युवा एक परीक्षा देता है तो उसका खर्चा कितना होता है आप जान सकते हो। 2 से 3 हज़ार रुपये उसका खर्चा होता है। और मैं कह सकता हूँ आपसे कि कहाँ से, किस प्रकार रात दिन मेहनत करके महानगरों में रात दिन उनको पता नहीं है कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, कब जॉब करनी, कब नहीं करनी। इस प्रकार वो लगातार अपने जीवन को आग की भट्टी में झोंक रहे हो। लेकिन आप लोग शर्म आनी चाहिए आप जैसे अधिकारियों को, आप जैसे नेताओं को जो ये धांधली नहीं रोक सकते हैं। और भ्रष्टाचार का यही नारा है, उत्तराखंड भ्रष्ट है। यहाँ ईमानदारी के नाम पर बरगलाया और फुसलाया जाता है। यहाँ का चुनाव ही भ्रष्ट हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो चुनाव दारू मुर्गा और पैसों के दम पे लड़ा गया और जीता गया, ऐसे चुनाव, ऐसे नेता जो यहाँ के बनते हैं, लेकिन उनको क्या मतलब है यार, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी कमाई मिल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अच्छा है, उनकी पेंशनें अच्छी, उनकी वेतनें अच्छी, उनके भत्ते अच्छे हैं, उनको दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें सिर्फ आम जनता को है। दिक्कतें आम जनता को यह है कि अगर उत्तराखंड में हम प्रवेश करते हैं तो कम से कम 3-4 घंटों के लिए बिजली के कट लगाए जाते हैं। यहाँ इतनी बिजली उत्पन्न होती है कि मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण भारत को ये रोशनी देती है, लेकिन हम लोग अंधकार में हैं यार, समझना पड़ेगा हमें लोगों को। और आज यह वीडियो बड़ा दुखी मन से मैं बना रहा, क्योंकि मैं भी उस भर्ती का के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रदेश की प्रशासन और इस प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है इस बात के लिए। और साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कहीं न कहीं हमें अब सीबीआई की मांग होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब को जवाब देना पड़ेगा इस बात के लिए कि यह अब कौन कराएगा भर्ती। पहले आप बोल रहे थे कि आधुनिक सेवा चयन आयोग अगर बिक गया, भ्रष्ट हो गया तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा, लेकिन अब कौन कराएगा?
जवाब मांगता हूं मैं सरकार से। और मैं देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से उत्तराखंड टीम के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं कि अब सीबीआई की मांग होनी ज़रूरी है। अगर अब सीबीआई नहीं तो कभी मैं कहना चाहता इन नेताओं को हमेशा ही मनमानी का जरिया अपनाएंगे। ये सिर्फ छलावा करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ। और साथियों, लगातार आप लोगों को अपने लिए लड़ना होगा और इन भ्रष्ट नेताओं को और इस भ्रष्ट प्रशासन को आपको जवाब देना होगा। इसी के साथ मैं भी आगे अभी आपको मिलूंगा। जय हिंद।